गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था और हमने इसमें यह देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मेनली 3 फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं जो हम केमिकल काइनेटिक के चैप्टर में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन, आफ्टर देन टेम्परेचर, थर्ड इज द इफेक्ट ऑफ द कैटालिस्ट। ये 3 फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह अफेक्ट करती है, ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और हमने स्टडी किया था रेट कांस्टेंट के बारे में। तो आज हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिएक्शन। फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, के यहाँ पे होता है कांस्टेंट। इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब हमने इस के की यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो के की जो यूनिट होती है वो वेरिएबल होती है फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन। मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सभी के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो अलग अलग होएगी। तो अब हम इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हमने देखना है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे लिया हमने कंसंट्रेशन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये सेम कंसंट्रेशन है। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये भी ए किस में होगा कंसंट्रेशन में, बी किस में होगा कंसंट्रेशन में। तो कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं एनी नंबर एन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एनी नंबर एन। अब फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए हम n की वैल्यू कितनी लेंगे, 0। तो ये हमारे पास बन गया। यदि किसी की भी पावर 0 होती है तो वो इक्वल होता है 1 के। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये कि ये हमारे पास आ जाएगा। तो फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास हो गया कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। टाइम की होती है सेकंड। तो ये हमारे पास बन गया कि यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड। दिस वन इज द यूनिट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने किया यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि हम यहाँ लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम क्या लेंगे, कंसंट्रेशन की पावर हमें लेनी पड़ेगी 1। तो ये हमारे पास हो गया कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इज इक्वल टू दी के कंसंट्रेशन की पावर 1। कंसंट्रेशन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, सेम है। तो के की वैल्यू यूनिट हमारे पास आ जाएगी, टाइम नीचे है तो ऊपर जाके पर सेकेंड, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सेकेंड। Similarly, we can find out for the second order. सेकेंड ऑर्डर के लिए हम निकालते हैं, हमारे पास है कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इज इक्वल टू दी के कंसंट्रेशन का स्केयर। फॉर दी सेकेंड हम क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन।
एक कंसंट्रेशन से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 में टाइम इंटू में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट हमें पता है क्या होती है, 1 में टाइम की होती है सेकंड, कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर। तो जब हम इसे ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, मोल पर मोल लीटर। यहाँ -1 में है तो ऊपर जाके ये +1 में हो जाएगा, एस पे प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का। लीटर पर मोल पर सेकंड, ये हमारे पास यूनिट हो जाएगी फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यदि हमें थर्ड ऑर्डर की यूनिट निकालनी है तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, 3 ले लिया, सोल्व कर दिया, हमारे पास यूनिट आ जाएगी फॉर दी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हमें पता होनी चाहिए। तो जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर की पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, लीटर पर मोल पर सेकंड। अब इस पे क्वेश्चन भी दिया होता है, कैसे क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं। Now we have taken the question here. Identify the rate order from each of the following rate constant. हमें क्या निकालना है, रिएक्शन ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, रिएक्शन ऑर्डर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का अलग अलग ऑर्डर हमने बताना है। हमें के की वैल्यू दे दी, अब हम इसमें कैसे बताएंगे, ओनली हमें इसके अंदर यूनिट को देखना है। तो यूनिट के अंदर यहाँ में दे दिया लीटर पर मोल पर सेकंड। लीटर पर मोल पर सेकंड किसके लिए होता है, ये हमें पता है, ये होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। अब यहाँ हमें दे दिया पर सेकंड। पर सेकंड किसके लिए होता है, अभी हमने बताया कि फर्स्ट के लिए होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और मोल पर लीटर पर सेकंड ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि पर सेकंड जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करता है, वो सोचता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर सेकंड है, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट है पर सेकंड नहीं है, ये होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। पर सेकंड जो यूनिट होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। Our next topic is the molecularity of a reaction. Now, what is mean by the molecularity of a reaction? It is the actual number of molecules which collide with each other to complete a chemical reaction. It is the actual number of the molecules. कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में, उसे हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे हमें कोई रिएक्शन दे दी 2A प्लस में B, इट गिव्स C प्लस में D। फॉर दिस रिएक्शन 2 molecules of A collide with 1 molecules of B. तो टोटल नंबर ऑफ molecules which are collide is 3, but it may be 3 or it may be less than 3. This depend upon the type of reaction.
हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक हमारे पास है एलिमेंट्री रिएक्शन, सेकंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन दी सिंगल स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच टेक प्लेस इन दी मैनी स्टेप। तो हम पहले फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, यदि हमें कोई सिंगल रिएक्शन दी हुई है तो उसके लिए मोलिकुलरिटी ऑफ द ऑर्डर सेम आता है, रिएक्शन के लिए सेम आता है। जैसे हमें दे दिया A+B C+D, तो 1 मोलिकुल्स ऑफ A कोलाइड विद 1 मोलिकुल्स ऑफ B, तो इस केस में हमारे पास आएगा मोलिकुलरिटी 2। अब हमें दे दी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मान लिया हमें ये रिएक्शन दे दी, फॉर दिस रिएक्शन molecularity of the reaction should be 13, but it is not equal to the 13. It is a complex reaction, so this reaction take place in the many steps. ये रिएक्शन मैनी स्टेप में होगी। अब इनमें से जब ये रिएक्शन हो रही है तो इनमें से दो स्टेप होते हैं। ये स्टेप होता है स्लो, सेकंड वन होता है फास्ट। तो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन को कौन डिसाइड करता है? स्लो स्टेप। मोलिकुलरिटी ऑफ द ऑर्डर को डिसाइड करता है कि उसकी मोलिकुलरिटी कितनी है। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक में से हम एक एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसमें। जैसे हमें दे दिया 2 मोलिकुल्स ऑफ NO2 प्लस F2, इट फॉर्म्स 2NO2F। For this reaction 2 molecules of NO2 react with 1, तो इसकी मोलैरिटी आनी कितनी चाहिए थी? 3, लेकिन आती कितनी है? एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट इसकी जो मोलिकुलरिटी है वो 2 है। For this reaction take place in the 2 step। हम इसमें स्टेप लिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में NO2 रिएक्ट विद F2, इट फॉर्म्स NO2F प्लस में F। दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप। सेकेंड वन NO2 अगेन रिएक्ट विद F, इट फॉर्म्स NO2F। अब यहाँ पे हमारे पास 2 NO2 थे, एक तो यहाँ पे NO2 यूज हो गया, सेकंड में एक NO2 यहाँ यूज हो गया, तो 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो अब इस रिएक्शन में मोलिकुलरिटी किस पे डिपेंड करती है? स्लो स्टेप पे। स्लो स्टेप के अंदर यहाँ हमारे पास कितने मोलिकुल्स हैं? 1 मोलिकुल्स ऑफ NO2 एंड 1 मोलिकुल्स ऑफ F2। फॉर दिस रिएक्शन मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितना आएगा? 2 आएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? हमें रिएक्शन दी होती है, एक स्लो स्टेप दे दिया, एक हमें दे दिया फास्ट स्टेप। रिएक्शन दे दी, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप लिखा होता है, तो हमने केवल स्लो स्टेप को देख के बताना है किसकी मोलिकुलरिटी कितनी है। बस इतना ही हमने इसमें करना है। इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, हमें बताना है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, और हमें स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप भी साथ में दिया हुआ है। दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप, दिस वन इज द स्लो स्टेप, दिस वन इज द फास्ट स्टेप्स। अब हमें इसमें क्या बताना है? व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हमने बताना है। तो मोलैरिटी ऑफ रिएक्शन बताने के लिए हम कौन सा स्टेप देखते हैं? वी सी ओनली दी स्लो स्टेप। इन दिस स्टेप्स हाउ मैनी ClO माइनस आयंस आर कोलाइडिंग ईच अदर। एक यहाँ मोलिकुल है, एक यहाँ, तो टोटल कितने मोलिकुल्स आपस में कोलाइड कर रही हैं? 2 मोलिकुल्स आपस में कोलाइड कर रही हैं। तो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितनी आ जाएगी? 2। तो
तो मोलिकुलरिटी के सम ऑफ द पॉइंट्स है फॉर द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन किस में होता है? इट इज़ ऑलवेज इन द वोल नंबर, ये वोल नंबर में होता है। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन जीरो नहीं होता एंड इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। जीरो और फ्रैक्शन में मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन नहीं होता। थर्ड पॉइंट, इट कैन बी सिंपली कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कर सकते हैं हम सिंपली एडिड दी स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को यदि हम ऐड कर दें, स्लो वालों को यदि हम ऐड कर दें तो हम मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें एलिमेंट्री रिएक्शन दे दी, सिंपल रिएक्शन, तो उसमें मोलिकुलरिटी सेम ही रहता है। कॉम्प्लेक्स के लिए हम स्लो स्टेप को देखते हैं। So these are the points in this topic, molecularity of the reaction.